दिल्ली में आज 7वें दिन भी सैलाब का संकट बरकरार है। आईटीओ इलाके में जल भराव से राहत नहीं है, सड़कों पर बहते दरिया जैसे हालात हैं। आईटीओ इलाके के एक पुलिस स्टेशन के बाहर भीतर कई दिनों से जल भराव की संकट है। बैराज का गेट जाम होने से मुसीबत से नहीं मिल रही निजात। जबकि दिल्ली में प्रगति मैदान के पास नाला टूटने से अंडरपास का बुरा हाल है। जल भराव में फंसी गाड़ी को धक्का देकर निकालने की नौबत आई। यमुना बाजार इलाके का सैलाब से आज भी बुरा हाल दरिया में तब्दील दिख रहा है। समूचा इलाका सैलाब के बीच, जानवर मरने से नहीं उठाने से फैल रही है दुर्गंध। दिल्ली में कश्मीरी गेट इलाके का भी बुरा हाल है। सड़क पर दरिया जैसे हालात हैं। राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब गिर रहा है। 206.14 मीटर तक पहुंचा है। अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। दिल्ली में कई जगहों पर हुई तेज बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया 5 दिनों का अलर्ट। जबकि दिल्ली में बाढ़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बाढ़ पर सीएम केजरीवाल के घर हुई समीक्षा बैठक। दिल्ली में आज भी बारिश के आसार। केजरीवाल ने बाढ़ प्रभावित 6 जिलों के लिए मंत्रियों को लगाया। वहीं यूएई से लौटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की बाढ़ के हालात पर एलजी से जानकारी हासिल की। बाढ़ बारिश से पंजाब हरियाणा में कम से कम 55 लोगों की जान जा चुकी है। हिमाचल और यूपी में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में जोरदार बारिश। धारचूला और पिथौरागढ़ में काली नदी उफान पर है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और नैनीताल में ऑरेंज अलर्ट। वहीं हिमाचल के हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश सरकार की प्रियंका गांधी वाड्रा ने की तारीफ। कहा, सीएम सुक्खू के नेतृत्व में मंत्रियों, विधायकों, पुलिस प्रशासन ने किया सराहनीय काम। दिल्ली के कई जगहों पर हुई तेज बारिश से सैलाब जैसे हालात है। एनडीएमसी इलाके में पीने की पानी की किल्लत है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बाढ़ को बताया आपराधिक साजिश। कहते हैं वक्त पर एनडीआरएफ और सेना की तैनाती नहीं हुआ, सवाल खड़े होते हैं। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ने से इलाके में जल जमाव की स्थिति। प्रगति मैदान में राहत बचाव कार्य जारी है। दिल्ली में 3 घंटे में 11 मिलीमीटर हुई बारिश। सुप्रीम कोर्ट के आसपास भी पानी जमा है। बाढ़ पर दिल्ली और केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस आज मौन सत्याग्रह करने वाली है। वहीं मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बढ़ा सैलाब का संकट। कई मंदिरों में जलभराव। प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए जारी की एडवाइजरी। वहीं मुजफ्फरनगर में काली नदी का कहर है। करीब 12 गांव में सैलाब का संकट है। वाराणसी में बढ़ा गंगा का जलस्तर। घाटों और निचले इलाके में सैलाब का संकट। इंदौर में दर्दनाक हादसा। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। एसडीआरएफ ने निकाला उनका शव। राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के सैलाब का बड़ा खतरा। तटबंधों की मरम्मत की जा रही है। जबकि बागेश्वर में भारी बारिश जारी है। 7 सड़क मलबा और बोल्डर आने से बंद हो चुके हैं। लगभग 35 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। बागेश्वर में लगातार बारिश से सड़कें जलमग्न हैं। लोगों की काफी परेशानी बढ़ चुकी है। नैनीताल में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पुलिस ने यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए पहाड़ी मार्गों पर यातायात बंद किया है। वहीं कुल्लू में बाढ़ प्रभावित इलाके से अब तक 24 शव बरामद किए जा चुके हैं। वहां की एसपी ने जानकारी दी है। सिरसा में घग्गर नदी में उफान के चलते कई गांव में जलभराव। बाढ़ के डर से पलायन करने को मजबूर हैं गांव वाले। फिरोजपुर में बाढ़ के चलते तेज बहाव में बहने से एक शख्स की जान चली गई। कई दिनों बाद मिले शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। जालंधर की बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना ने चलाया रिलीफ ऑपरेशन। सतलुज डैम के करीब प्रभावित लोगों के बीच मेडिकल कैंप भी लगाया गया। वहीं मुजफ्फरनगर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। काली नदी का पानी रिहायशी इलाकों में जा घुसा है। मथुरा में यमुना का जलस्तर पहुंचा खतरे के निशान के पार। रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है। जैसलमेर में हो रही लगातार भारी बारिश से पुराने मकान और हवेली ध्वस्त। विश्वविख्यात और वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर बारिश ने बरपाया कहर। जबकि यूपी के मेरठ में दर्दनाक हादसा। करंट लगने से 5 कांवड़ियों की जान चली गई। हाई टेंशन वायर की चपेट में आई थी उनकी गाड़ी। बिहार के कैमूर में शराब माफिया का अनोखा नुस्खा। नाबालिग बच्चों से करा रहा था अवैध शराब की तस्करी। शराब की खेप के साथ पकड़े गए 4 बच्चे। उत्तर प्रदेश के देवरिया पुलिस ने सुलझाई युवक की हत्या की गुत्थी। बहन से प्रेम संबंध होने की जानकारी मिलने पर लड़की के भाई ने की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया है गिरफ्तार। गोरखपुर में लगा सीएम योगी का जनता दरबार। सुनी लोगों की समस्याएं मुख्यमंत्री ने।
हिमाचल प्रदेश में तेल पर गरमाई सियासत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार के डीजल पर 3 रुपए वैट बढ़ाने का किया विरोध। कहा, आपदा में भी जनता पर रहम नहीं खा रही है कांग्रेस सरकार। दक्षिण 24 परगना में धारदार हथियार से टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या, 4 आरोपी हिरासत में लिए गए। उत्तरी 24 परगना में टीएमसी पार्टी कार्यालय पर फेंके गए बम, जिंदा बम बरामद हुए। बेंगलुरु में सीएम सिद्धारमैया ने सोमवार से शुरू होने वाली विपक्ष की बैठक की तैयारियों का निरीक्षण किया। जबकि हिंगोली में बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, आंदोलन तीव्र होने पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। वहीं जोधपुर में मुख्य सचिव ने कहा, जल्द ही अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाए जाएं, जिसमें जिला कलेक्टर सहयोग करें। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रजिस्ट्रार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। रिकॉर्ड्स रूम के हालात को देखकर डीएम को दी हिदायत, सीसीटीवी कैमरे लगवाने को कहा गया। सीहोर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर किया हमला, कांग्रेस को बताया बेईमान। देश के बड़े एयरपोर्ट पर सुविधा और बुनियादी ढांचे को लेकर बड़ी बैठक, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिया जायजा। उधर गोवा में वर्ल्ड यूथ स्किल डे का आयोजन, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने युवाओं को थमाई अप्रेंटिसशिप की चिट्ठी। प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा सरकार के काम को सराहा है। नोएडा प्राधिकरण ने 200 करोड़ के फ्रॉड मामले में एक शख्स को किया है गिरफ्तार, प्लानिंग की पूरी डिटेल बताई। संजय राउत को मुंबई क्राइम ब्रांच का नोटिस, सीएम शिंदे पर लगाए थे गंभीर आरोप। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा बोले, पीएमवाई के तहत जम्मू कश्मीर में किसी भी बाहरी शख्स को नहीं दी जाएगी जमीन। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमले की सीबीआई मांग को लेकर प्रदर्शन का आरएलडी करेगी समर्थन, 21 जुलाई को होगा प्रदर्शन। यूपी में युवाओं को योगी सरकार की सौगात, सीएम योगी ने 400 उम्मीदवारों को बांटे नियुक्ति पत्र। जम्मू कश्मीर में विकास की नई उड़ान, श्रीनगर के बाद बारामूला और हंदवाड़ा को मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल का तोहफा, एलजी मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। 17 जुलाई को विपक्ष के डिनर में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी, घुटने की सर्जरी के बाद लिया गया फैसला। अब नहीं सहेगा राजस्थान, भ्रष्टाचार कैंपेन शुरू करेगी जेपी नड्डा की टीम। बूथ और जिला स्तर तक की भागीदारी, 1 अगस्त को जयपुर में आंदोलन। मानसून सत्र में मणिपुर मुद्दे पर बहस की मांग करेगी कांग्रेस। कहा, देश को इस मामले में विश्वास में लें प्रधानमंत्री मोदी। राजस्थान को करीब 1500 करोड़ रुपए की 2600 से ज्यादा योजनाओं को सौगात, और सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शिलान्यास। जबकि दिल्ली अध्यादेश पर केजरीवाल का समर्थन दे सकती है कांग्रेस पार्टी। जयराम रमेश ने कहा, संघीय ढांचे पर हमले के खिलाफ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अमरनाथ यात्रा मार्ग पर पथराव, घटना में एक तीर्थयात्री की मौत हो गई और कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दिल्ली में करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय सेना नागा रेजिमेंट ने सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जीत का जश्न मनाने के लिए एक बाइक रैली का भी आयोजन। दरभंगा के मनोकामना मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, 1 साल पूरे होने पर कल निकाली जाएगी शहर में भव्य शोभा यात्रा। जबकि दिल्ली के बाराखंबा रोड पर डीसीएम बिल्डिंग में लग गई भीषण आग, आग पर काबू करने में 10 दमकल गाड़ियों को उतारना पड़ा। सहारनपुर में शिवरात्रि के मौके पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, डीएम और एसपी ने भी हिस्सा लिया।